विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से लैस मल्टी स्पेशलिस्ट केयर सतकीर्ति हॉस्पिटल का शुभारंभ आशियाना दीघा रोड में किया गया। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य विभाग सचिव संजय कुमार सिंह, मंत्री के आपात सचिव अमिताभ सिंह, भोजपुरी फिल्म के अभिनेता आनंद मोहन, एसबीआई के डीजीएम विपिन कुमार, प्रशिक्षु चिकित्सक डॉक्टर एनके लाल, मनोज कुमार, अखिलेश सिंह, सतकीर्ति हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार चौबे व प्रबंधक संजीव उपाध्याय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डॉक्टर संतोष कुमार चौबे और उनकी पूरी टीम को इस नए हॉस्पिटल के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 50 बेड का अस्पताल होना एक बड़ी उपलब्धि है। आजकल मोबाइल आ गया तो हमने के वैसे ही आदमी मिलत रहेला, लेकिन आज सौभाग्य बा, आज हमरा खातिर सबसे बड़ सौभाग्य ही बा कि एगो बहुत बड़ा कार्य जो बाटे पटना में शुरू भइल बा। आदरणीय संतोष कुमार चौबे जी के द्वारा पटना के लोग के एक खातिर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई कि पटना में रुआ स्वास्थ्य के राउर देख रेख खातिर एगो और प्रतिष्ठान हुए तो ये अच्छा है। अपना बिहार खातिर भी बड़ा गौरव के बात है और हमनी के पिछले कई वर्षों से हमनी के स्वास्थ्य में बिहार अव्वल रहल बाटे। ऐसे कि हमनी के स्वास्थ्य विभाग के मुखिया आदरणीय मंगल पांडे जी बानी और पिछला कई वर्ष से हमनी के बिहार जो बाटे स्वस्थ बाटे। हमनी के भविष्य में भी आदमी चाह रहा बाटे कि ऐसा ही जो बाटे। सबसे पहले पूर्णिमा का दिन है, इस सावन की अंतिम सोमवारी है। तो पूर्णिमा की अंतिम सोमवारी की और रक्षाबंधन की आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और उसके साथ ही सतकीर्ति हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों को जिसका नेतृत्व श्री संतोष कुमार चौबे जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाले सभी चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सभी स्टाफ को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज से एक नए चिकित्सालय की व्यवस्था आप सबों के नेतृत्व में पटना में शुरू हुई है और यह अस्पताल न केवल पटना के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखेगी बल्कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों की चिकित्सा व्यवस्था और सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे। और यह एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जिस हॉस्पिटल का हम सब आज उद्घाटन कर रहे हैं ये 50 बेड का अस्पताल है। 50 बेड का अस्पताल होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और 50 बेड के अस्पताल और प्रबंधन को संभालना, संवारना और संजो के रखना और लोगों को सेवा देते रहना, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसकी जिम्मेवारी संतोष कुमार चौबे जी ने अपने नेतृत्व में अपने कंधों पे ली है। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं संतोष जी कि आपके नेतृत्व में यह अस्पताल लोगों को बेहतर सेवा दे सके और जो आपके पास मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ होगी, जनरल सर्जरी की, यूरोलॉजी की, कार्डियोलॉजी की, न्यूरोलॉजिस्ट की, न्यूरो सर्जरी की, गैस्ट्रो एंथोलॉजी की, ऑर्थोपेडिक्स की, ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी विभिन्न विभागों के सुपर स्पेशलिटी मतलब विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा लोगों को मिलेगी और विशेष प्रकार की चिकित्सा आपके इस अस्पताल में दी जाएगी तो लोग इसका लाभ उठाएंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, चाहे वह भारत हो या भारत के बाहर का कोई और देश, स्वास्थ्य सेवाएं तभी बेहतर होती है कहीं भी जब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है।
और दोनों सेक्टर के अंदर जब फैसिलिटी का एनहांसमेंट होता है, दोनों सेक्टर के अंदर जब सुविधाएं बढ़ती हैं, तो आम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। और अब जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में यह देश और यह राज्य चल रहा है, हम सब लोग गरीबों का भी विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना के तहत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हो, या मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हो। हमारा ये प्रयास होता है कि हम सरकार के अस्पतालों के अंदर गांव में गरीबों को रहने वालों को तो मुफ्त की सुविधा देते ही, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से राज्य या देश के प्राइवेट चिकित्सा संस्थान जो है, जो स्वास्थ्य सेवा संस्थान है, वहां भी यदि कोई आम गरीब आदमी, रिक्शा ठेला वाला, खोमचा वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला गरीब आदमी भी चाहे कि हम किसी बड़े अस्पताल में जाके अपना बाईपास सर्जरी करा सके, हम अपना कोई न्यूरोलॉजी का इलाज करा सके, हम ऑर्थोपेडिक का कोई सर्जरी करा सके, तो वो करा ले। यह काम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस राज्य और इस देश में हो रहा है। और इसके अस्पतालों को हम जोड़ रहे हैं, अस्पतालों का एक चेन खड़ा कर रहे हैं, और जो अस्पतालों का चेन खड़ा कर रहे हैं उसमें जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती है, डॉक्टर संतोष जी, उसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि अभी आज ये अस्पताल शुरू हो रहा है, आगे आने वाले समय में इस अस्पताल का निबंधन आयुष्मान भारत योजना में भी आप कराइए, इसका निबंधन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से भी, स्वाभाविक रूप से ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ेगा तो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से भी जुड़ जाएगा। मतलब केवल जिसके पॉकेट में कुछ मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्ति होगा वही इस अस्पताल में नहीं आ पाएगा। आपके अस्पताल में कोई भी गरीब आयुष्मान कार्ड लेके आके कैशलेस ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए तक का करा के जाएगा, और आपको भी सरकार पैसा देगी, मुफ्त में इलाज नहीं होगा। सहयोग का पूरा जो मेडिकल का बैकअप है वो संतोष काफी अच्छे से संभालते थे, और इमरजेंसीज वगैरह के मैनेजमेंट में इनकी बहुत ही सुविधा है। अभी जो हम लोग का अपना सेटअप है वहाँ भी मुझे जरूरत पड़ती है तो उनको पकड़ के रिक्वेस्ट करके ले जाता हूँ कि चलो भाई संभाल लो। मेडिकल इमरजेंसीज में इनका हाथ बहुत ही साफ है, और इन्होंने अपनी एक ख्याति समाज में ही नहीं चिकित्सकों के बीच में भी बनाई है। मैं इनके नए जो प्रतिष्ठान है, ये हॉस्पिटल है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हमारे जितने भी स्टाफ हैं सबको बधाई देता हूँ, उनके परिवारजनों को बधाई देता हूँ, और मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई संतोष जी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।